मीन राशि वालों, आपके लिए ये 3 दिन का समय कैसा रहने वाला है हम आपको विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। क्योंकि ये 3 दिन का जो समय रहने वाला है आपके लिए कई खुशखबरी और बड़े काम बनाने वाले हैं। इसलिए ये 3 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंद्रमा भी इन 3 दिनों में आपके सप्तम अष्टम दोनों पर प्रभाव डालेगा, जिससे आपके लिए एक शुभ स्थिति बनेगी। चौथे भाव में बैठकर गुरु जो आपके लिए अच्छी स्थिति बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ से अष्टम भाव पर देखेंगे तो गुरु की दृष्टि सीधे अष्टम भाव पर आ जाएगी, दशम और द्वादश भाव पर भी रहेगी। तो ये तो अपने आप में शुभता में भी शुभता स्थिति लाएगी। और दशम भाव में बैठे सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र इतने बेहतर और अनुकूल समय बना रहे हैं कि आपका सोया भाग्य भी जागेगा। तो ये 3 दिन का समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा सुंदर प्रभाव देने वाला समय माना जाता है। यहाँ बड़ी बात तो ये है कि इस समय शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। तो विस्तार पूर्वक आपको हम बताने जा रहे हैं ये 3 दिन का समय कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जो ग्रहों की स्थिति आपने जाना, अब आपको बताते हैं इससे आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मित्रों, इस समय जैसा कि मीन राशि में कुछ आदतें होते हैं, जैसे कि बहुत दयालु होते हैं, बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं और छोटी छोटी बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतन करने वाले और भावनात्मक चिंतन करने वाले बहुत होते हैं। अकेले में बैठ जाएं मीन राशि के लोग तो इतना सोचते रहेंगे कि वो समय बीत जाएगा, लेकिन लगेगा कि बहुत कम समय, मतलब इतना जल्दी समय कैसे बीत गया, इतने चिंतन करने वाले होते हैं। तो ये जो आपका समय रहने वाला है, इस समय एक्टिव होने का समय है, क्योंकि इस तरह की आदत और साथ साथ आलस वाली आदत आपको बहुत नुकसान करेगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कैरियर को लेकर समय कैसा रहेगा। उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो हमेशा मिलता रहेगा, डेली मिलता रहेगा। जहाँ कैरियर को लेकर बहुत अच्छा समय है, दशम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है और साथ ही साथ दशम भाव में सूर्य बैठे हैं। नौकरी का चांस एकदम बना हुआ है। जो लोग इन 3 दिनों में इंटरव्यू दे चुके हैं पहले से, इन 3 दिनों में नौकरी के लिए ऑफर प्राप्ति का योग बना हुआ है। अगर आपको लगता है कि आप जॉब चाहते हैं, इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कहीं किसी प्राइवेट सेक्टर में या किसी कंपनी में या कहीं भी अप्लाई करते हैं या आपने एग्ज़ाम दिया हो तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते तो रिजल्ट आपके पक्ष में आने की बहुत अधिक संभावना इस समय बन रहे हैं। यानी नौकरी आदि के लिए बहुत अच्छा समय है। मेहनत करके आप यदि बिजनेस कर रहे हैं तो मेहनत करके बहुत अच्छे रिजल्ट इस समय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये समय आपके बिजनेस के लिए भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फ़ायदे से भरा समय रहने वाला है। याद रखिएगा, जितना कोशिश करें इस समय बिजनेस में पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, क्योंकि नकारात्मक प्रभाव भी आपके दिमाग में इतना ज़्यादा जकड़े रखेगा, आपको परेशान करेगा आपको, कि समझ लें कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं। इसलिए नकारात्मक सोच से बचने की कोशिश करें, ओवर थिंकिंग से बचने की कोशिश करें। बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि इस समय आपके बिजनेस में बड़े फ़ायदे की या बड़े कॉन्ट्रैक्ट प्राप्ति का भी समय है। आगे बात करें तो मित्रों, इन 3 दिनों में आप बहुत बड़े कुछ प्लान कर रहे हैं या आप कुछ नया प्लान कर रहे हैं। वैसे तो इस समय मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं कोई प्लान आपका चल रहा होगा, कोई समस्या का समाधान के बारे में इस समय आपका दिमाग एक्टिव होगा। चौथे भाव में बैठे, केंद्र में बैठे गुरु कुछ अच्छी चीज़ों को आप इस समय प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे और ये प्राप्ति के लिए प्रयास कराता है। अच्छी चीज़ों को प्राप्ति करना चाहते हैं, साथ ही साथ आप अच्छा काम करना चाहते हैं, बड़े कार्य करना चाहते हैं, तो ये समय बड़े कार्यों में खास करके जॉब प्राप्त करने के लिए शुभ है। ज़मीन खरीदना चाहते हैं, कृषि से संबंधित हो या कुछ भी ऐसा ज़मीन जायदाद जो आप अपने प्रॉपर्टी के रूप में प्राप्त करना या बनाना चाहते हैं, आपका यहाँ समय बहुत अच्छा है। इन चीज़ों में आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, ये आपका इतना अच्छा समय है। साथ ही साथ मित्रों, यहाँ आपको बता दें कि आपके लिए एक अच्छी स्थिति ये भी है कि घर या गृह से संबंधित कुछ काम निपटाएंगे इन
3 दिनों में, या स्थान बदलेंगे 3 दिनों में। ये दोनों स्थिति आपके लिए है। स्थान बदलकर शुभ कार्य के लिए भी स्थान बदल सकते हैं, लेकिन ये समय ऐसा है कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छे कार्य के लिए आप इस समय आगे बढ़ेंगे। जो लोग बेरोजगार हैं, काम की तलाश में, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि काम इस समय आपको प्राप्त होने की संभावना भी बहुत है। कार्य मिलेगा, प्रयास कीजिए। कोई कंपनी में काम करना चाहते हैं, वहाँ भी आप सेटल हो सकते हैं, या खुद का बिजनेस के बारे में प्लान कर रहे हैं तो प्लान करें, लेकिन अभी जो 3 दिन का समय है यहाँ प्लान अच्छा से करें। लेकिन ये जो शुभ समय अभी नहीं है, कोई भी जैसे कि मांगलिक कार्य का समय नहीं है, लेकिन यह है कि आप इसमें प्लान कर सकते हैं, सहयोग किसी से ले सकते हैं, और आगे जिनसे आप प्लान करके आगे बढ़ना चाहते हैं उनसे बातें कर सकते हैं। आगे बात करें तो मित्रों, ये जो आपका समय रहने वाला है, थोड़ा ध्यान रखिएगा अपने स्वास्थ्य पर। खास वैसे तो कोई बहुत बड़ी चिंता की विषय नहीं है, परेशानी की बात नहीं है, लेकिन जो भी परेशानी आपके साथ है उसमें कमी आए, परहेज जो करना है वो करें तो ठीक रहेगा। प्रेम संबंध को लेकर ये समय ऐसा है कि इस समय प्रेम संबंध भी आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ एक दूसरे के प्रति लगाव, प्रेम बना रहेगा, रिश्ते मजबूत होंगे, अनुकूल होंगे रिश्ते। इस समय प्रेम संबंध में मजबूती बहुत आने वाली है। यहाँ तक कि नए लव रिलेशन की शुरुआत का भी बहुत अच्छा समय है। आगे बात करें, जो कला संगीत से जुड़े हुए हैं, लेखन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि इस समय किस्मत बहुत साथ देगा। आपकी रुचि भी बढ़ेगी और आपको आपके इस कार्य में प्रशंसा, तारीफ और सहायता भी प्राप्त होने वाला है। इस समय कुछ रहस्यमयी चीज़ आप प्राप्त करना या सीखना चाहेंगे, या सीख रहे होंगे। कुछ अद्भुत चीज़ सीख रहे होंगे, कुछ नया चीज़ सीख रहे होंगे जो लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन ऐसी चीज़ों में आपके इंटरेस्ट बढ़ेंगे। ये भी आपको बता दें, आपके लिए ये अच्छा समय है। यहाँ आपको कोई वसीयत प्राप्त होगा, कोई धन प्राप्त होगा, कोई अपना आपके पिता माता या किसी से ऐसे प्रॉपर्टी प्राप्त होगा, या इसके बारे में चर्चाएं होंगी, बातें होंगी जो आपको प्राप्त हो सकता है। आगे बात करें तो मित्रों, ये जो समय रहने वाला है विदेश यात्रा के लिए भी है, जो विदेश यात्रा भी आपको कराएगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा और बेहतर रहने वाला है। साथ साथ मित्रों, ये जो आपका समय, यहाँ एक विशेष बात जो आवश्यक रूप से ध्यान रखने वाली बात है कि इस समय जो स्थिति ग्रहों की है वो आपको कठिन से कठिन कार्य से बाहर निकाल सकता है। यदि आप इस समय प्रयास करते हैं तो आलस छोड़कर प्रयासरत रहें। यह आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है। मानसिक स्थिति थोड़ी सी प्रभावित रहेगी, मन में निगेटिव भावना उत्पन्न होगा, निगेटिव बातें चलते रहेंगे, तो इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश करें। और इस समय जिनका बकाया पैसा है उनको देकर टेंशन फ्री होने की कोशिश करें। साथ ही साथ इस समय जो कार्य है उसकी प्लानिंग तैयार करें, एक प्रारूप, एक तरीका तैयार करें कि क्या करना है, कब कैसे करना है, तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी बात इस समय यह है कि आलस को छोड़ दें, क्योंकि ये समय आपके तरक्की का है। कहीं ना कहीं कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी, कोई बड़ी उपलब्धि आप हासिल कर सकते हैं। इतना अच्छा समय आपका चल रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आप इस समय किसी से बहस करने से बचें, वाणी का सीधा और सही प्रयोग करने की कोशिश करें। वैसे इस समय आपको आपके वरिष्ठ लोगों से सहायता भी प्राप्त होगा, सहयोग प्राप्त होगा। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है काफ़ी अच्छा है, बेहतर है, अनुकूल है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।